अखिलेश ओवैसी के किले में बड़ी सेंध, योगी की जीत पक्की करने आ गए 2 मुसलमान। मुस्लिम विरोधी ठप्पे पर बीजेपी का करारा प्रहार, टीम नितिन नबीन का मास्टर स्ट्रोक। अलीगढ़ से मेरठ तक हलचल, बासित और मंसूर बिगाड़ेंगे विपक्ष का समीकरण। यूपी फतेह के लिए बीजेपी का 85% वाला फॉर्मूला, अखिलेश को बुरी तरह हराने की तैयारी। मुस्लिम चेहरों से बदलेगी 2027 की बाजी, कौन है बीजेपी के 2 नए तुरुप के इक्के। हेलो फ्रेंड्स, अखाड़ा के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। आज के अखाड़ा में बात होगी यूपी के सियासी और चुनावी दंगल की, उस दंगल की जिसमें बीजेपी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट खोजने में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी को पसीने छूट जाएंगे। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी वोटों के गणित की बात होती है तो मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा सबसे ऊपर आती है। अब तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा सियासी दांव चला है जिसने अखिलेश और ओवैसी दोनों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी, जिस पर विपक्षी दल लगातार मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगाते रहे हैं, उसी बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में एक बेहद रणनीतिक जवाब दिया है। नितिन नवीन की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के 2 दिग्गज मुस्लिम नेताओं को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्या ये दोनों नेता अखिलेश और ओवैसी के सियासी चालों को नाकाम कर पाएंगे और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर इनका क्या असर पड़ेगा? अखाड़ा में देखिए हमारी ये बेहद स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक रण क्षेत्र, 403 विधानसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा था। साल 2019 में जहां बीजेपी ने यूपी में 62 लोकसभा सीटें जीती थी, वहीं 2024 में ये आंकड़ा घटकर महज 33 सीटों पर सिमट गया। इस झटके के बाद बीजेपी नेतृत्व समझ गया कि अगर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड वापसी दर्ज करानी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर से सरकार बनानी है, तो संगठन को जमीनी और सामाजिक स्तर पर नए सिरे से मजबूत करना होगा। इसी राजनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। नई टीम में यूपी से कुल 8 नेताओं को जगह मिली है और इन 8 में से 2 सबसे प्रमुख चेहरे मुस्लिम समुदाय से हैं। बीजेपी की इस नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के MLC डॉक्टर तारिक मंसूर को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा भारी भरकम पद सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ मेरठ से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं है, बल्कि बीजेपी की दूरगामी सोच और सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अब मुसलमानों को केवल एक पारंपरिक एकल वोट बैंक के रूप में नहीं देख रही है, जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करता आया है। इसके बजाय पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद विभिन्न जातियों, बिरादरियों और सामाजिक आर्थिक वर्गों तक सीधे पहुंचने का मास्टर प्लान तैयार किया है। फ्रेंड्स, सवाल है कि आखिर बीजेपी ने तारिक मंसूर और बासित अली को ही क्यों चुना? इसके पीछे छुपा है पसमानदा और मुस्लिम राजपूत कार्ड। डॉक्टर तारिक मंसूर पसमानदा समुदाय के कुरैशी समाज से ताल्लुक रखते हैं, वहीं कुंवर बासित अली मुस्लिम राजपूत बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों नेताओं के चयन के जरिए बीजेपी ने अल्पसंख्यक समाज के 2 अलग अलग और प्रभावकारी तबकों पर सीधा निशाना साधा है। देखिए ये रिपोर्ट।
लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पसमानदा कौन है और बीजेपी इनके जरिए यूपी की राजनीति का समीकरण कैसे बदलने की कोशिश कर रही है। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका सीधा मतलब होता है पीछे छूटा हुआ या शोषित। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों से आने वाले मुस्लिमों को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। सच्चाई ये है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के भीतर भी एक गहरी जातिगत व्यवस्था मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसी हिंदू समाज में ऐतिहासिक रूप से देखी जाती रही है। मुस्लिम समाज में लगभग 15 से 20% आबादी उच्च वर्ग या स्वर्ण मुस्लिमों की है, जिन्हें अशरफ कहा जाता है। इनमें शेख, सैयद, मिर्जा, मुगल और खान जैसी बिरादियां आती हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज अफगानिस्तान या मध्य एशिया से आए थे या फिर वो भारत के हिंदू उच्च वर्ग से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने थे। उदाहरण के तौर पर सैयद बिरादरी को स्वर्णों में वही दर्जा हासिल है जो पारंपरिक रूप से हिंदू समाज में ब्राह्मणों को मिला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी बची 85% मुस्लिम आबादी अरजाल और अजलाफ वर्ग से आती है। अजलाफ वो मुस्लिम है जो पिछड़ी जातियों से धर्मांतरित हुए और अरजाल वो है जो अति पिछड़ी या दलित जातियों से मुस्लिम बने। यही 85% आबादी मिलकर पसमानदा समाज बनाती है। आजादी के बाद से ही पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा के राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया और राजनीतिक सत्ता की अधिकांश मलाई केवल 15% अशरफ मुसलमानों ने ही खाई। पसमानदा समाज ने 1998 में अशरफ मुसलमानों के वर्चस्व के खिलाफ एकजुट होकर पसमानदा आंदोलन को नए सिरे से तेज किया था। हालांकि इसका इतिहास 100 साल पुराना है। बीजेपी इसी 85% पसमानदा समाज की बहुसंख्या को साधकर अखिलेश यादव और असद उद्दीन ओवैसी के बने बनाए समीकरण को ध्वस्त करना चाहती है और इस रणनीति के सबसे बड़े शिल्पकार बनकर उभरे हैं डॉक्टर तारिक मंसूर। 20 सितंबर 1956 को अलीगढ़ में जन्मे डॉक्टर तारिक मंसूर का परिवार शिक्षा और कानून के क्षेत्र में बेहद प्रतिष्ठित रहा है। उन्होंने 1978 में AMU के JN मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और 1982 में सर्जरी में MS की डिग्री हासिल की। तारिक मंसूर के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ साल 2017 में आया जब उन्हें AMU का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। AMU के 100 से भी अधिक वर्षों के इतिहास में डॉक्टर तारिक मंसूर पहले ऐसे कुलपति बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीधे बीजेपी के जरिए सक्रिय चुनावी राजनीति में कदम रखा। अप्रैल 2023 में योगी सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश MLC मनोनीत किया और मई 2023 में वो औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी सौम्य और बुद्धिजीवी छवि का लाभ बीजेपी को पसमानदा और प्रबुद्ध मुस्लिम वर्ग के बीच पैठ बनाने में सीधे तौर पर मिल रहा है। अगर डॉक्टर तारिक मंसूर बीजेपी का बौद्धिक चेहरा है तो कुंवर बासित अली पार्टी के सबसे बड़े जमीनी और फील्ड कमांडर है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाए गए कुंवर बासित अली की कहानी बेहद प्रेरणादायक और संघर्षों से भरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र में स्थित कायस्थ बड्ढा गांव में जन्मे कुंवर बासित अली मुस्लिम राजपूत समुदाय से आते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 2005 में उन्होंने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। पढ़ाई के दौरान ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उन्होंने पार्ट टाइम नौकरियां की और बाद में मेरठ में अपना खुद का होटल व्यवसाय शुरू किया। वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2011 में यूपी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 20 जून 2021 को बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया।
यूपी में लगातार 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जमीनी स्तर पर बेहतरीन काम करने के इनाम के तौर पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उन्हें सीधे पदोन्नत कर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि इन दो नेताओं की नियुक्ति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे राज्य के चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम आबादी एक निर्णायक भूमिका निभाती है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30 से 40% तक है। अब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस वोट बैंक के दम पर चुनाव जीतती आई है, जबकि ओबीसी की पार्टी AIMIM इस वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी जमीन तलाश रही है। लेकिन अब AMU के पूर्व VC डॉक्टर तारिक मंसूर और मेरठ के रहने वाले मुस्लिम राजपूत समाज के युवा चेहरा कुंवर बासित अली के जरिए बीजेपी ने सीधे पश्चिमी यूपी के केंद्र में प्रहार किया है। बीजेपी की रणनीति बहुत साफ है। पार्टी जानती है कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ पसमानदा और गरीब मुसलमानों को मिला है, बिना किसी धर्म के भेदभाव के। जब बासित अली जैसा जमीनी नेता और डॉक्टर तारिक मंसूर जैसा सम्मानित चेहरा गांव-गांव जाकर पसमानदा मुसलमानों को ये समझाएगा कि विपक्षी दलों ने सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बीजेपी सरकार ने उन्हें बिना भेदभाव के सम्मान और हक दिया, तो यकीनन अखिलेश यादव का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और ओबीसी की ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर पड़ेगी। अगर बीजेपी इन दो नेताओं के माध्यम से मुस्लिम मतदाताओं के महज 5 से 8% वोटों को भी अपनी तरफ खींचने या विपक्ष से छिटकाने में कामयाब हो जाती है, तो यूपी की कम से कम 50 से 60 सीटों पर सीधा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार नितिन नबीन ने इस कदम को बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। ये कदम न केवल बीजेपी पर लगे मुस्लिम विरोधी के ठप्पे को मिटाने का काम कर रहा है, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए जीत की राह को और अधिक आसान और सरल बना रहा है। फ्रेंड्स, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में केवल बयानों से नहीं बल्कि संगठन में हिस्सेदारी देकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। एक तरफ जहां विपक्ष पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे बैठा है, वहीं बीजेपी ने पसमानदा और पिछड़े मुस्लिमों को अपने साथ जोड़कर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि डॉक्टर तारिक मंसूर की बौद्धिक क्षमता और कुंवर बासित अली का जमीनी नेटवर्क 2027 के महासमर में बीजेपी को कितनी सफलता दिला पाता है। क्या बीजेपी का यह पसमानदा कार्ड यूपी की राजनीति की दिशा बदल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अखाड़ा में आज इतना ही। मिलेंगे अखाड़ा के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।